एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। आज हम लोग क्लास 7 का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। मैथ का चैप्टर नेम है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन को रीड करेंगे। इन द गिवन फिगर एल पैरेलल एम, एल क्या है? पैरेलल है किसका? एम का। इफ एस एंड टी बी ट्रांसवर्सल सच दैट एस इज नॉट पैरेलल टू टी। कहता है एल और एम क्या आपस में पैरेलल हैं, बट एस एंड टी आपस में पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का क्या करना है? वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी लगाकर। लिखेंगे गिवन एल पैरेलल एम एंड एस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे हम लोग कुछ नेमिंग कर लेंगे खुद से। ए ओ बी सी डी ई हो गया यहाँ पे। एफ जी एच। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एल पैरेलल एम लिख दिए एंड एस इज द ट्रांसवर्सल लाइन। तब लिखेंगे एंगल एस ओ ए इक्वल टू क्या होगा? एस ओ ए इक्वल टू एंगल सी बी ओ 50 डिग्री रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल अब हम लोग क्या करेंगे? देख रहे हैं क्या है? सी एम इज द स्ट्रेट लाइन। तो लिखेंगे यहाँ पे सी एम इज द स्ट्रेट लाइन 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री रीजन लीनियर पेयर। ये 50 कहाँ से आया? तो एंगल सी बी ओ। ये एंगल कितना हो गया? 50 डिग्री। ये एंगल हो गया 50 डिग्रीज। ए ओ एस इक्वल टू सी बी ओ करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। एक्स की वैल्यू कितना आ गया? 130 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब चलते हैं वाई निकालते हैं। तो सिमिलर ऐसे ही उसमें भी थ्योरी लिखाएगा। एल पैरेलल एम एंड एस इज द ट्रांसफर यहाँ पर लिखा जाएगा, चेंज हो जाएगा सिर्फ टी इज द ट्रांसवर्सल लाइन, बाकी सारा चीज़ सेम ही रहेगा। तो आप लोग लिख लीजिएगा। हम सिमिलरली से यूज़ कर लेते हैं। सिमिलरली उसी टाइप से एंगल एफ डी ओ, एंगल एफ डी ओ इक्वल टू एंगल एफ डी ओ इक्वल टू एंगल डी क्या हो जाएगा? एंगल एफ डी ओ इक्वल टू एंगल डी एच बी, एंगल डी एच बी हो गया। तो मेरे को इसका वैल्यू पता नहीं है, पहले हम इसको निकाल लेते हैं लीनियर पेयर्स का यूज़ करके। इसका वैल्यू यहाँ पर निकलेगा। ये वाला एंगल जो है ना, इसको पहले मेरे को निकालना पड़ेगा बाई लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। तो निकाल लेते हैं। एंगल डी एच बी कितना आएगा? डी एच बी आ जाएगा 180 माइनस का 65। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 115 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वल टू 115 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
ऐसा क्यों बोले, यहाँ पे रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। तो आई होप यहाँ से आप लोगों को क्लियर होगा। FDO क्या है, y के बराबर है, तो y की वैल्यू कितना हो गया 150 डिग्री। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन रीड कीजिए क्या बोल रहा है। सेकंड का कोई फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर एंगल बी जो है आपका 65 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है। यहाँ पे सिर्फ एक यूज करना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, 100 का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं DAE पैरेलल BC and AB is transversal line. AB is transversal line. तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं x बराबर 65 डिग्री। रीजन लिख दो बगल में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली उसी टाइप से अगला स्टेटमेंट भी सेम लिखाएगा, DAE पैरेलल BC। यहाँ पे सिर्फ ट्रांसवर्सल चेंज हो जाएगा, एंड AC इज ट्रांसवर्सल लाइन। AC इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं y इक्वल टू 45 डिग्री, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। तो y की वैल्यू कितना आ गया 45। यहाँ पे लिख देंगे हिंस x इक्वल टू 65 एंड y इक्वल टू 45 डिग्री। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करेंगे, सारा VVI क्वेश्चन है क्लास 7 के लिए। इन द ज्वाइनिंग फिगर इट इज गिवन दैट AO आपका ये हो गया, ये AO पैरेलल CD, इसके साथ क्या पैरेलल है, एंड OB, वेयर इज OB पैरेलल टू CE, एंड एंगल AOB दिया हुआ। कुछ नहीं कीजिए, देखिए थ्योरी लिखेंगे, गिव एन AO पैरेलल CD एंड OB is a transversal line, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एंगल AOB इक्वल टू एंगल CDB कितना 50 डिग्री। रीजन का दोगे करस्पॉन्डिंग एंगल। क्वेश्चन बनाना सबको थ्योरी पूरा दिमाग में फिट होना चाहिए तभी क्वेश्चन बनेगा। करस्पॉन्डिंग एंगल
क्वेश्चन देखो वो क्लिक करना चाहिए, कैसे इसको थिंकिंग लाना, कैसे अप्रोच लगाना। ये एंगल इसके बराबर होगा, क्यों? ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये आपको पता चल गया, ये कितना हो गया 50 डिग्री। हम लोग देख रहे हैं दोनों पैरेलल है, तो यहाँ से क्या लगा देंगे, यहाँ से लगा देंगे कंसेक्यूटिव या फिर कोइंटेरियर बोल सकते हैं। तो लिखिए सी ई पैरेलल बी डी एंड सी डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से फाइंड कर लीजिए, इसका वैल्यू पुट कीजिए। इसका वैल्यू आप लोग को पता है कितना है, सी डी बी का वैल्यू 50 है, तो ई सी डी प्लस के 50 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे हम लोग ई सी डी बराबर 180 माइनस का 50 इक्वल टू 130 डिग्री। यही आप लोग को फाइंड करना था। तो एंगल ई सी डी कितना हो जाएगा 130 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को तीनों क्वेश्चन क्लियर होगा। कॉपी में आप लोग जरूर बनाइएगा एक बार बिना देखे हुए। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।